बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी गिरफ्तार हो गए और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुकूमत पर कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ, मेरे मुलाजमों को मारपीट की। अलबत्ता इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये हम पर इल्ज़ाम है। गिरफ्तारियों का पहले से कहा जा रहा था कि खान साहब ने असेंबलियां तहलील कर दी हैं, तो अब हुकूमत शायद रिवेंज पॉलिटिक्स की तरफ जाएगी। और हमने देखा कि ये मामला शहबाज गिल से शुरू हुआ था, उसकी जद में सवाती साहब आए, फिर फवाद चौधरी साहब और फिर अब शेख रशीद साहब। तो आगे और क्या मामलात होंगे, इलेक्शन कब होंगे? अलबत्ता हुकूमत का ये कहना है कि ऐसे हालात में इलेक्शन फिल वक्त आगे नज़र आ रहे हैं। तो आइनी मुद्दा तो अक्टूबर में पूरा हो रहा है हुकूमत का, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई पर, हुकूमत के पास क्या पॉलिसी है, क्या सिर्फ पड़ोसी ममालिक से ही हमने पैसे लेने की ठान ली है और उनकी तरफ देखना है, ये कि ऑल्टरनेट हमारे पास कुछ और भी है। एलसीज का मामला जूं का तूं है, अभी तक एलसीज के मामला हल नहीं हुए। हुकूमत कह चुकी है कि हमने एलसीज का जो मामला जो रुके हुए थे वो हमने अलाउ कर दिया है, हमने पास कर दिए हैं तमाम मामला, स्टेट बैंक ऑर्डर कर दिए हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। हम इस पे भी बात करेंगे। फिर NA-52 से लेके कई जगहों पर ज़िमनी इलेक्शन भी होंगे, तो होंगे या नहीं होंगे ये तो वक्त बताएगा। उस पर पीडीएम की जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वो तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, तो कौन लोग हिस्सा लेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा रज़ाक बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया रज़ाक बाजवा साहब। रज़ाक बाजवा साहब, शेख रशीद साहब आ गए, हाथ पे चढ़ गए, ऐसा ही है? देखें जी, आप साजिद साहब, आपने साबिक वजीर दाखिला और शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी पर आपने सवाल किया है। बिस्मिल्लाह ही आपने पिंडी के शैतान से शुरू की है। नहीं, ये लबो लहजा आप लोगों का कम से कम नहीं होना चाहिए सर। वो क्या करता सीनियर रहा है, वो रहनुमा क्या करता रहा है। वो आप देखें कि वो तो ये कहता था कि मैं जेल जो है वो मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है और जी फलाना और धिमकड़ा। और आप देखें, मैं तो शेख रशीद साहब के लिए मैं माफी भी चाहता हूँ, मैंने उनके लिए सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए। मैं ये कहता हूं कि देखें कि उसके साथ पीटीआई ने क्या किया। पीटीआई ने उसके साथ क्या सलूक किया कि उसके भतीजा जो वहां से एमएनए भी है रावलपिंडी से, शायद उसका नाम शफीक है, शेख शफीक है। उसने रात को जब शेख रशीद साहब अपने अंजाम को पहुंचे, गिरफ्तार हुए, तो उसने अपील की कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कारकुनान, सारे लीडरशिप सुबह कचहरी आ जाए। कचहरी पंजाब में कहते हैं अदालतों को, ठीक है। तो जी आप देखें, एक शख्स, मैं सुबह खुद टीवी पर था, मौजूद था मैं सुबह, मैंने जब देखा कि शेख रशीद साहब को जब पेश किया गया इंतजामिया ने जुडिशल मजिस्ट्रेट या जज के सामने, ठीक है, तो वहां पर एक वर्कर पीटीआई का नहीं था। अच्छा, ये है मकाफात अमल। शेख रशीद साहब, ये है मकाफात अमल। आप शेख रशीद साहब जिसके साथ भी होते हो उसके मुंह चूमते हो। आप नवाज शरीफ के साथ थे, उसको कहते थे दुनिया का सबसे अजीम इंसान है। आप परवेज मुशर्रफ के साथ थे, आप कहते थे वो दुनिया का सबसे बड़ा अजीम इंसान है। आप जब मुस्लिम लीग काफ यानी चौधरी शुजा साहब के साथ थे तो उनकी, यानी आप एक सियासतदान है, बुर्दबार सियासतदान है, एक उम्र दराज सियासतदान है और सीनियर पॉलिटिशियन अगर है। मैं इस पे आपसे बात करूंगा। कैस मंसूर साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन है। बहुत शुक्रिया कैस मंसूर साहब, खुश आमदीद कहेंगे। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक। कैस साहब, NA-52 पीडीएम की जमातें तो हिस्सा नहीं ले रही, तो फिर सारे आजाद लोग हिस्सा लेंगे, जमात इस्लामी और कौन लोग होंगे? देखिए, नहीं, जमात ने भी मना कर दी है, जैस पर माय नॉलेज। जमात ने भी, जैसे पंजाब में PMLN ने कहा हम नहीं कॉन्टेस्ट करेंगे, ANP ने KPK में कह दिया, क्योंकि देखिए आगे आ रहे हैं जनरल इलेक्शन। जो बड़ी पार्टीज है ना, दे आर लिटिल स्केर्ड, वो डरी भी हुई है कि अगर हमारा ये गंदा रिजल्ट आ गया तो हमारा अगला जनरल इलेक्शन हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये खौफ तो है। जैसे MKM ने बल्दियात पे कॉन्टेस्ट नहीं किया और 4 दफा आपके एक्सटेंड होते रही बल्दियात के इलेक्शन की, खौफ ही था ना पार्टी के ऊपर कि हमारे हाथ से कराची निकल जाएगा। जैसे अभी मैंने तो सारी अपनी तैयारी की, हमारे तो बैनर पोस्टर सब लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि MKM करेगी और उसको करना चाहिए। अगर जमात कर जाती है तो
कॉन्टेस्ट और एक एमएनए नहीं लेता तो फिर हाफिज साहब किसी सूरत मेयर नहीं बन पाएंगे, ना उनको कोई और पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं देगी कि आपका एक एमएनए तो आप जिता नहीं सके ये 7 इलेक्शंस में, तो फिर आप कैसे मेयर होंगे? मेजोरिटी पार्टी तो पीपीपी है। तो ये आपस में इनका ये क्लैश रहेगा। तो इसलिए अब देखना ये है कि क्या पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे पीपीपी कैंडिडेट लाती है या पीडीएम पूरा नहीं लाती आप कॉल पे रहना, पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठे रज़ाक बाजवा साहब, आप लोग कैंडिडेट ला रहे हैं जी बिल्कुल, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे जी। अच्छा, बिल्कुल लड़ेंगे इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी इलेक्शन को जो है ना वो मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। हम आपने देखा था ना सर NA 245 में क्या हुआ था। भली जो भी हो रिजल्ट जो भी आए, लेकिन मैदान में हम मैदान में 254 में हमने देखा क्या हुआ था। हमें मुझे नहीं पता कि पीडीएम का क्या है, लेकिन ये है कि जिसकी मेजोरिटी होगी उस हल्के में और बाई इलेक्शन आपको कौन सपोर्ट करेगा? कहीं आपका झुकाव है, इत्तेहाद बन रहा है आपका, या कि आप आम आदमी की तरफ देख रहे हैं? सारी पोजीशन फॉर्म जमा करने के बाद 8 तक जो फॉर्म्स जमा करने हैं, फॉर्म्स भी 3rd से लेकर 5th तक हैं और 5th से लेकर फिर 8 तक सबमिशन है। उस वक्त पता चलेगा। अभी तक आपको किसी का कोई कैंडिडेट किसी भी जगह के ऊपर मंजर आम पे या कोई भी न्यूज आपको नहीं आ रही, ठीक है ना? तो उस वक्त तक जब ये चीज क्लियर होगी ना, तो हमें पता चलेगा कौन सी पार्टीज हैं। ना आपके पास नॉलेज है, ना मीडिया के पास, ना हमारे पास, ये तो हम अपनी स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये है सारी जो, लेकिन हमारा जो एक पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी पीडीएम में जो पार्टीज हैं उसमें जो लीडिंग पार्टी थी वही कैंडिडेट लाती है, ठीक है? जैसे पीडीएम के एमएनए जिसके पास मेजोरिटी के होंगे वही प्राइम मिनिस्टर लाएंगे। NA 245 में जो इनके खिलाफ आमिर लियाकत साहब की जो सीट हुई थी उनकी डेथ के बाद, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, तो उस सीट के ऊपर भी आपके सामने पीपीपी के दानिश खान को उन्होंने दे दी थी और उन्होंने बैनर्स भी लगा दिए थे बहुत काफी हद तक। फिर उन्हें बता दिया कि नहीं, आप ना एमकेएम की बेस पे, क्योंकि उनकी 2nd हाईएस्ट वोटिंग थी पीडीएम पार्टी में, जबकि पीडीएम में पीपल्स पार्टी विड्रॉ कर गई थी। हाँ जी, तो इसी तरह आई डोंट नो कि जहाँ पे एमक्यूएम स्ट्रांग होगी, लेकिन एमक्यूएम अगर कॉन्टेस्ट नहीं करती, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो तब पीपीपी को राइट भी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बल्दियाती इलेक्शन में एमक्यूएम ने बैकआउट किया? मुमकिन है कि इन इलेक्शन में पीडीएम की जमातें एमक्यूएम पाकिस्तान को सपोर्ट करें? देखिए बात बताऊं क्या सर, एमक्यूएम के ऊपर बहुत खौफ है। अच्छा, क्योंकि एमक्यूएम के पास तो कराची की सीटें थी ना, जिस बेस पे वो फेडरल में भी कर लेते थे, अब उनको एंटी कर दिया गया। अब अगर वो इस बाय इलेक्शन जो कि 5 महीने का एक एमएनए होगा उस पे आते हैं और वो हार जाते हैं, तो उनका करियर जनरल इलेक्शन में 0 हो जाएगा, ठीक है? पॉलिटिकली वो इसी को सोच रहे हैं, इसीलिए जमात भी नहीं आ रही। जमात अगर आती है तो जमात का जो मोराल हाई हुआ है, आप देखें ना, उनकी तो कहीं पे कोई सीट नहीं थी, जो मोराल कराची में उनका हाई हुआ है वो मोराल बैठ जाएगा उनका इस बाय इलेक्शन में, क्योंकि एमएनए लाना बड़ा मुश्किल है उनका जमात, तो वो अगर नहीं ला पाएंगे तो उनका मोराल बिल्कुल गिर जाएगा और उनका फिर मेयर बनना भी मुश्किल हो जाएगा। बाकी टीएलपी डेफिनेटली कॉन्टेस्ट करेगी, जरूर करेगी। पीपीपी और पीडीएम का तो ये है कि सारी पार्टियां भी खड़ी हो जाएं तो आखिरी 2 दिन पहले पता चलेगा कि जी मेन इनका कैंडिडेट ही है, ठीक है? अब पीएमएलएन वाले खड़ा नहीं कर सकते, पीपीपी की वजह से पीएमएलएन वाले नहीं खड़ा कर सकते, ठीक है ना? ये डिफरेंट जो पार्टीज नहीं खड़ा कर सकती, इनका जो इलाक हुआ है, अब ये पोजीशन बड़ी टेढ़ी है। ठीक है, लास्ट आपसे है तो वो भी रिस्क लेगी, ठीक है? अगर वो इसके ऊपर रिजल्ट नहीं दे सकी, ठीक है ना? अब ये पीपीपी की बेसिकली पॉकेट्स नहीं है जहां के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है? कैस मंसूर साहब, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि आपने टर्नआउट देखा था, लोग नहीं निकल रहे, तो अब आपको लगता है कि ज़िमनी इलेक्शन में लोग निकलेंगे? देखिए सर, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बल्दियात में भी इतने नहीं निकले, 7 to 10% कर रहा है, और जो इसके ऊपर अभी टाइम भी बहुत शॉर्ट है, इनको 1.5 महीना एक इन्होंने दिया है। 1.5 महीने से भी जब डॉक्यूमेंट सबमिशन होंगे और कैंडिडेट को पता चलेगा अंडर दी टेबल किस कैंडिडेट को पार्टीज कौन सी ला रही हैं, ये पता चलते चलते सिर्फ 1 महीना रह जाएगा, और 1 महीने में वो कितनी वर्किंग करेंगे, वो सिर्फ वही असल। और फिर वो जो अब एक एडवांटेज जो इस वक्त आजाद उम्मीदवारों को है, वो सिर्फ ये है कि खान साहब खड़े में हैं, खान साहब वो वोट नहीं उठा सकते, क्योंकि जब एक बंदा इलेक्शन जीत जाए, जीतने के बाद अपना ओथ ना ले, ओथ लेगा नहीं तो काम क्या करेगा इलाके के लिए? ऐसे बंदे को क्या वोट देना है किसी पार्टी ने या इलाके के लोगों ने, जिसने ना ओथ लेना है ना काम करना है? जो ओथ नहीं लेगा काम कैसे करेगा? तो वो एक 0 पोजीशन के ऊपर आए हुए हैं, तो उस चीज का एडवांटेज दूसरी पार्टीज को और आजाद कैंडिडेट्स को होगा, और डेफिनेट। और फिर दूसरा एक जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है ना सर,
कि मेजॉरिटी जो पीपीपी के अगेंस्ट है, जो हारे हैं, ठीक है ना, वो उनके अंदर बड़ी एक नफरत सी है कि जी पता नहीं बहुत धांधली हुई है, बहुत घपला किया इस बल्दियात में। वो गुस्सा भी पब्लिक निकालेगी पीपीपी को अगेंस्ट वोट देके। चले आप जरा यहीं पे रहें, ये पूछ लूं ना, मैं पूछ लूं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठे सर, इत्तेफाक करते हैं कैस मंसूर की बात से? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है। कराची की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भरपूर एतमाद का इजहार किया है लोकल बॉडी इलेक्शन में, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो मेयर हमारा आएगा, जियाला मेयर आएगा जो कराची का, पार्टी जिस भी जियाले को ये ताज पहनाएगी, इंशाल्लाह हम अपनी कारकर्दगी से, अपने अमल से, अपनी खिदमत से कराची की आवाम की को ये इस तासुर को कैसे खत्म करेंगे? और ये कहना कि हमें लोग अरे बाबा क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भारत की जमात है, इसराइल की जमात है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सबसे ओल्ड जमात है। ऐसे जमात इस्लामी भी, पीटीआई भी, सब पाकिस्तानी, सबके साथ इंसाफ हो, सब अच्छा काम करें, इस मुल्क को, गरीबों की मदद करें, इस मुल्क को क्राइसिस से निकालें। कराची में मेहनत कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, पीटीआई ने भी की। प्लीज मुझे थोड़ी सी बात कर रहे हैं काम। मैं अर्ज ये करूं कि हम जो आने वाले इलेक्शन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमारी जो सिंध की हाई कमान है, पाकिस्तान की मरकजी हाई कमान जो भी ऐलान करेगी, और जिस कारकुन को भी इंशाल्लाह टिकट देगी, हम उसके लिए भरपूर इलेक्शन। और कराची की आवाम ने अब ये तय कर लिया है कि ये जो छोटी छोटी जमातें हैं जो उनसे वायदे करती हैं, काम नहीं करती हैं, अब उन्होंने रिजेक्ट। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह रिजेक्ट किया कराची की आवाम ने। उनके 40 से ज्यादा एमपीए और एमएनए थे कराची में, आज 40 के करीब उनके नाज़मीन और कौंसलर नहीं है। तो ये था, ये तब्दीली दी है कराची ने। कराची के पढ़े लिखे लोग अपना टाइम ज़ाया बर्बाद कर दिया, काम नहीं किया। अगर वो काम करते तो रिस्पांस उनको जरूर मिलता। और जो पीपल्स पार्टी ने काम किया है आपकी नजर में? देखिए, मैं समझ, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड न्यूट्रल, मुर्तजा वहाब ने थोड़ी सी मूवमेंट की नजर आई, लेकिन कराची इतना बड़ा है कि आप खुद देखें कि 1100 अरब चाहिए, फंड नहीं है। फिर देखिए मुर्तजा वहाब को टाइम ही क्या मिला है? 10 महीने में वो क्या करता मुर्तजा वहाब, जितना उसने किया हिसाब से बहुत ज्यादा काम किया उसने। अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं, जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, उनके ये तो टाइम भी काम करने का ही होता है। 5 महीने के बाद आपकी, 6 महीने बाद आपकी असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी अगस्त में, ठीक है। उसके बाद आपने 2 महीने में इलेक्शंस करने हैं। इस 6 महीने तो डेफिनेटली कोई पार्टी जो भी इक़्तिदार में हो उसने काम ही तो करना है। 4.5 साल अगर काम नहीं किया तो 6 महीने तो करेंगे ये लोग। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका कैस मंसूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बादशाह साहब, शेख रशीद साहब पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी। अब मुझे ये बताइए कि और भी गिरफ्तारियां होंगी? सर जी, मैं साजिद साहब आपको बताऊं कि गिरफ्तारियां तो हुई ही नहीं है, अभी शुरू कहाँ हुई है। ये 1 2 3 लोग जो ये शेख रशीद साहब पर, खाली शेख रशीद नहीं, मैं समझता हूँ कि पीटीआई में अभी बहुत सारे गुनाहगार मौजूद हैं जिन्हें शिकंजे में लाना मतलब ये कि और गिरफ्तारियां आप लोग करेंगे? बिल्कुल हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। आप लोग फिर तैयार रहिएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए पीटीआई के जो लीडरशिप थी या जो इनके करते धरते हैं, उन्होंने मीठा मीठा ही खाया है, कड़वा कड़वा तो अभी शुरुआत, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो आप देखें तेल और तेल की धार देखें। इन्होंने जो 3.5 साल कौम का, जो मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तानी आवाम को किस दलीज पर ले आए, हम लोग आज डिफाल्टर होने जा रहे हैं। ये सारे तहरीक इंसाफ को भुगतने पड़ेंगे। जो आप तमाम स्टेमिना, तमाम ताकत आप पकड़ धकड़ पे लगा रहे हैं, ये आप कौम को रिलीफ देने में लगा रहे हैं? देखें हम कोई पकड़ धकड़ पर नहीं लगा रहे। ये इन्हें तो पकड़ा ही नहीं है। तहरीक इंसाफ को पकड़ना हो तो ये तो एक रात में सारे गिरफ्तार हो जाएं। कितने उंगलियों पे गिन के 10-12 लोग हैं इनके, बकाया तो सारे जो तितर बितर हो जाएंगे इनके जो। और देखिए कि इनके लोग खुद, अब मैं आपके प्रोग्राम में ये कहकर जा रहा हूँ साजिद साहब, आप देखिएगा कि चंद दिन के बाद जो है शेख रशीद क्या कहेंगे, चंद दिन के बाद आप देखें कि अली ज़ैदी साहब क्या कहते हैं, चंद दिन के बाद देखें कि वो यही कहेंगे कि भैया ये बंदा हमारे से जो है जोर था, ये अपनी चलाता था, हम इसके बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल मैं आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूँ
कि पीटीआई शेख रशीद के लिए ताल्लुकी का जी शेख रशीद सबसे पहले करेगा। शेख अच्छा। रशीद इमरान खान को जो बददुआएं देगा, अच्छा, ये जो उसकी मिट्टी पलीत करेगा, ये तो आप आने वाले दिनों में देखना। शेख रशीद को मैं जानता हूँ। मतलब ये कि आप उनको जेल में इतना तशद्दुद करेंगे कि नहीं, जब वो ऐसा बाहर आएंगे, देखिए अगर हमने तो तशद्दुद किया होता तो फवाद चौधरी हमारे हम्म। पास था, वो जो तो फवाद चौधरी शहजाद ने गिल कहा था। मुझे वहां सोने भी नहीं देते थे। नहीं, ये देखिए इनके पास इसके अलावा क्या है, कुछ ना कुछ तो इल्जाम लगाना है ना। देखिए उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उस इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ जो है वो मैदान में आया था, वो खुद उसके मुद्दई बने, उसको गिरफ्तार हुए और अदालत ने उनकी जमानत ले ली, हमें कोई एतराज नहीं है। इसी तरह शेख रशीद साहब जो गिरफ्तार हुए, देखिए शेख रशीद साहब ये समझ रहे हैं कि ये लाल हवेली या वो छोटे मोटे इल्जाम, अरे बाबा अभी तो जो इन्होंने 1400 किनाल जमीन, जो 5 लाख रुपए किनाल की जमीन थी, जो 45 लाख रुपए। इमरान खान ने कल बात की, बहुत सारी कौम ने उनके खिताब को सुना। उन्होंने कहा था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुझ पर हट जाने के दावे कर रहे हैं, उनकी इज्जत है कहाँ? तो अगर ये अभी भी खान साहब की टोन ये है साबिक सदर के लिए, तो फिर खान साहब को आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? देखें ये बिल्कुल आपने मुझे बहुत अच्छा सवाल किया है कि देखिए मैं तो वफाकी गवर्नमेंट से भी और ताकतमंद जो हमारे इदारे हैं उनसे और अदलिया से भी गुजारिश करूंगा कि बाबा ये लाडले को कितने दिन आपने मजीद इसको इंतजार कराना है। इसका बहुत दिल कर रहा है जेल जाने को। अच्छा, और इसे जल्दी से जेल में भेजो ताकि इसे पता चले। जब हमारे दीगर नेशनल लीडर, आप जुल्फकार अली भुट्टो को देख लें, आप बेनजीर साहिबा को देख लें, आप मतलब आप नवाज शरीफ को देख लें, इनको भी मजा चखाना है। वो नहीं, मजा नहीं, ये तो खुद चखना चाह रहे हैं। और वफाकी हुकूमत, अब मैं समझता हूँ कि इनके जो गवर्नमेंट, अब जो इनके जो इसके इर्द और गिर्द, किसी ने पूछा कि मैं कब मरूंगा, तो कहा गया कि जी आपके आस पड़ोस में कोई फौतगी हुई है। उसने बोला हाँ, इस तरफ वाला पड़ोसी भी मारा गया है और इस तरफ वाला पड़ोसी भी, मेरे दोनों हाथ वाले जो है मेरे पड़ोसी तो मारे गए और मैं बीच में। तो उन्होंने बोला अब नंबर 13 ही है। अच्छा। तो अब खान साहब मैं आपको बताऊं, नंबर अब आपका ही है और बिल्कुल होना चाहिए। और जो खान साहब, नहीं क्यों होना चाहिए? अगर तनकीद कोई करे और उसको आप जेलों का, खान साहब ने तनकीद नहीं की है, खान साहब ने अमली काम किया है। आप देखें कि खान साहब ने महंगाई को कहां पर ले आया, मुल्क के इदारों को किस तरह बदनाम किया है, पाकिस्तान को डिफाल्टर और रेड लाइन में डालने वाला कौन शख्स है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कहता रहा है कि वहां तो करप्ट सियासतदान है, इन लोगों से आप अपना बिजनेस ना करें, आप पैसे अपने हुंडी से भेजें, आप बैंकों से ना भेजें। ये कौन करता रहा है? मैं तो कहता हूं कि इस पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए इमरान खान पर। पता नहीं क्यों ये अदलिया ने अपनी आंखें बंद की हुई है, क्यों वफाकी हुकूमत। अरे बाबा ये रोज शेर आ जाएगा, इसको भी एक बार ले जाएं, ये भी अदालतों में हथकड़ियों में खान पेश साहब कह रहे हैं मैं मजीद वहां पे स्ट्रांग हो जाऊंगा। ये उनकी जो है ना, ये रात कब्र में है वो बाहर नहीं देखें, आप मुझे जेलों से ना डरवाएं। नहीं देखें, उन्हें वो खुद कह रहे हैं कि मुझे अगर जेल में डालेंगे मैं मजीद ताकत। सर जी वो दीवारें कूद के भागने वाले लीडर हैं, ये इन्हें एक चांटा नहीं लगा अभी तक, एक रात हवालात में नहीं गुजारी है। ये कौन से सियासतदान है? ये तो लाडले थे, लाडले, ये इदारों के लाडले थे, ये अदलिया के लाडले थे, ये इन लाडलों ने तो इस मुल्क को इस दहेज पर पहुंचा दिया। और ये जो इल्जाम लगा रहा है कि भाई मुझ पर कातलाना हमला जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब कराएं, आसिफ अली जरदारी साहब ने तो आप पर सियासी कातलाना हमला करके आपको कूड़ेदान पर फेंक दिया, आपके रहनुमा ऐवान से निकाला। आपके रहनुमा यहाँ तक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी शिकारी है लेकिन वो मुर्दारों का शिकार बिल्कुल नहीं करता। तो ये आप लोग नहीं कर रहे करेक्टर। ये आसिफ अली जरदारी के कलेबर का लीडर ही नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो उनके घरों से तो जनाजे उठे, लाशें उठी हैं। उन्होंने अपनी बीवी और हमारी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पर भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। उन्होंने तो कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए। आप आसिफ अली जरदारी पर ये घनौना इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आपके जो है ना, आपकी पार्टी के मंजूर वसान साहब को बड़े ख्वाब नजर आते हैं, फिर वो ख्वाब हकीकत भी होते हैं।
आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? क्या वाकई खान साहब बहुत जल्द गिरफ्तार होने जा रहे हैं मैं या और भी समझता पीटीआई के नहीं लोग गिरफ्तार होंगे? मैं ये समझता हूँ कि खान साहब अपने करतूतों से और अपनी की हुई जो उनकी गलतियां नहीं थी, मस्तियां थी, उसका भुगतना चाहिए इन्हें और भुगतने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी इशारा आपको कर दिया है कि इस हाथ वाला भी अच्छा और इस हाथ वाला भी, जब दोनों तरफ फौदगियां हो जाए तो बीच वाला फिर बचना मुश्किल होता है। और ये खान साहब को पता है कि मैंने जो इस मुल्क की मशीयत के साथ इस मुल्क की पेट्रोल महंगा, बिजली नहीं मिलती, गैस नहीं मिलती, पेट्रोल नहीं मिलता लोगों को, अशिया खुर्दनोश नहीं मिलती, और फिर आप पाकिस्तान के मकबूल लीडर को जब गिरफ्तार करेंगे तो अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल गई तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। नहीं देखें ये पाकिस्तान की मैं कौम से भी गुजारिश करता हूँ कि देखें अगर इमरान खान गिरफ्तार होता है या उसे इदारे या पाकिस्तान की रियासत उसे गिरफ्तार करती है तो उसके ऊपर 70 केसेस हैं, 70 FIR है लाडले पर 70, और ये 71वां जो इन्होंने जाली जो बार बार निकाह किया है, निकाह पर निकाह किया, ये 71 केसेस हैं उसके ऊपर। अब अगर आपने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना तो ये फैसिलिटी हम सब पाकिस्तान के तमाम शहरियों को दे देना कि उन पर 70 केसेस वाला जो है वो बैठकर सारा दिन टीवी के आगे जो है वो पाकिस्तान की ऐसी कम तैसी कर रहा है, उसे कोई ना पकड़े। क्यों ना पकड़े, बिल्कुल पकड़ना चाहिए। जब नवाज शरीफ गिरफ्तार हो सकता है, जब मियां बेनजीर साहबा गिरफ्तार हो सकती हैं, जब जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ सकता है, जब पाकिस्तान, तो ये लाडला क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकता? तो फिर नैब कवानीन में जिस तरह तरमीम हुई कि 50 करोड़ वाले को कोई ना पूछे, तो फिर खान साहब पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखें खान साहब ने तो 50 करोड़ से ज्यादा करप्शन की है। अच्छा। आप देखें कि 30 अरब डॉलर तो उसने जो है, जो लोग उसे ज़कात और खैरात और चंदे के मद में देते हैं दुनिया भर से, उसने उठा के अपने बिजनेस में लगाए। और आप देखें कि इमरान खान के जब से वो वजीर आजम बना है इस मुल्क का, उसके असासे चेक कर लें, वजीर आजम बनने से पहले उसके असासे चेक कर लें कि आया कि उसके असासे कैसे बढ़े। वो इमरान खान तो ये हमेशा दूसरी पार्टियों पर, दूसरे लीडरशिप पर। तो वजह क्या है? आपके पास सबूत हैं तो उनको हाथ कड़ी लगाएं, उनको ले जाएं, उनको गिरफ्तार करें। ये 70 लोग झूठी FIR है खान साहब पर दाखिल कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई झूठी FIR नहीं है, दलिया आजाद है। आप देखें कि अभी फवाद चौधरी पर अगर झूठी FIR होती तो वो बरी हो जाता। अभी देखें ना, उसे जमानत दी है, आगे ट्रायल होगा, अगर वो बेगुनाह है तो बरी हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें 71 केसेस में अगर बंदा गिरफ्तार नहीं होता तो ये तो फिर तो ये रियासत ना हुई ना, ये तो फिर बनाना रियासत हुई, जिसकी मिसाल खुद खान साहब देते थे। और उसके हुक्मरान आप हैं। नहीं बिल्कुल, हम देखिए हम हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि PDM ने अपनी सियासत का खात्मा करके अपने आप को कमजोर किया है पब्लिक के सामने और इस रियासत को बचाया है। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत हमारी जितनी जमातें इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आप यकीन करें कि सारी की सारी जो है ना वो रियासत को बचा रही है। वरना इमरान खान तो इस मुल्क को डिफॉल्टर कराकर ना जाने क्या करने वाला था इस मुल्क के साथ। ये तो हम तो इस रियासत को बचा रहे हैं, हम सियासत नहीं कर रहे हैं। चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क को बचा रही है। चलें जी, ये तो वक्त ही बताएगा कि जनरल इलेक्शन कौन जीतता है। खान साहब और PTI के रहनुमाओं का कहना है कि हम लोग 2/3 मेजोरिटी लेके वापस आएंगे, और लेट्स सपोज अगर खान साहब दोबारा आ जाते हैं वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर और उनकी पार्टी अक्सरियत ले लेती है, तो फिर क्या वो भी यही करेंगे जो पिछली टेन्योर में उन्होंने किया कि बहुत ज़्यादा लोग जेलों में थे लेकिन आज वो बाहर हैं, अदम सबूत की फराहमी पर उनको रिहाइयाँ मिल गई। तो क्या फिर ऐसे ही होगा, या कि जिस तरह आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक पेज पर हैं, जनरल इलेक्शन में भी ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी या कि अपने मंशूर पे अलग अलग लड़ेंगी? वक्त बताएगा। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी प्रोग्राम के साथ।